मैं कार्तिक, आप देखें मैं चाइनीज एजुकेशन। तो आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कराने वाले हैं। उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है, तो सारे सवाल आपको अच्छे समझ में आ सके। चलो कराते हैं क्वेश्चन को। सिंपल, उम्मीद है आप सारे फॉर्मूले याद करके आए होंगे, तभी आप एक्सरसाइज कर रहे हो। फॉर्मूले आपको सारे याद है, तो इसमें सारे फॉर्मूले का यूज़ हो रहा है और आपके सिंपल आंसर आते जाएंगे। ठीक है, करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, देखो 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर, इस तरह से एक दिया हुआ है, हमें इक्वेशन सी दी हुई है, हमें सॉल्व करके लाना है इनमें से कौन सा आंसर इसमें से सही है। आप देख सकते हो यहाँ भी 9 आ रहा है और यहाँ भी 9 आ रहा है, दोनों में से 9 में यहाँ कॉमन ले सकता हूँ, और दोनों में से मैंने 9 यहाँ कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा क्या, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, एंगल क्या है इसका ए। फिर माइनस यहाँ से भी 9 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, टेन स्क्वायर ए। इस तरह से बचा। आपको पता होगा एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की, क्या आइडेंटिटी होती है, 1। आपकी एक आइडेंटिटी क्या होती है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होती है, 1 होती है। ये आपके बुक के एंड चैप्टर के एंड में दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सारी आइडेंटिटी आप याद करके आओगे। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है हमारी, 1 है, तो 9 1 आ जाएगी, तो 9 1 जो क्या आ जाएगा 9। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। सिंपल था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ इस तरह से इक्वेशन दी है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई में 1 प्लस, इस तरह से दिया हुआ है। चलो कराते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हम सिंपल वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो 1 हमारा ऐसे रहेगा। देखो टेन की वैल्यू क्या रखेंगे हम, टेन की वैल्यू आपको पता होगा, एक फॉर्मूला होता है जिसकी टेन की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस होती है, इस तरह से। तो मैं पुट करूँगा साइन अपॉन कॉस। ठीक है, इस तरह से एक फॉर्मूला होता है। और सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 अपॉन हमारा कॉस थीटा। इस तरह से आपकी सेक की वैल्यू होती है, आपको पता होगा, आप सारे याद करके आओगे फॉर्मूले। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानूंगा मैं। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 हमारा ऐसे रहेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही मान लूँगा। कॉट की वैल्यू क्या होती है आपकी, कॉस अपॉन साइन। ये सारे फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। अगर आपको फॉर्मूले ही नहीं याद हैं तो आप सारे फॉर्मूले याद करके आए, तभी एक्सरसाइज करने बैठा, नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, इसके नीचे मैं थीटा भी लगा लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, माइनस दे रखा, माइनस लिखा। कॉस सिक्स थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, 1 अपॉन साइन थीटा। इस तरह से मैंने सारी वैल्यू यहाँ रख ली है यहाँ पर। अब इसमें हमें एलसीएम लेनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो पहले मैं इसकी ले लेता हूँ। 1 + 1 हमारा ऐसे ही रहेगा, इसके एलसीएम लेंगे तो नीचे देखो बेस सेम है, तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये सब करने की जरूरत नहीं है। बेस सेम है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई, डायरेक्ट प्लस हो जाएगी नीचे। कॉस थीटा को हम एक बार लिख लेंगे, बेस सेम है तो एक बार लिख लिया, और साइन थीटा प्लस 1। इस तरह से हमें आधे रखा क्वेश्चन और हमने कर लिया मल्टीप्लाई। 1 आपका ऐसे ही रहेगा, ऐसे यहाँ पर भी बेस सेम है नीचे का, तो बेस ऐसे कैसे लिख दूंगा, साइन थीटा, ऊपर के हम जैसे दे रखा है वैसे लिख देंगे, कॉस थीटा माइनस 1। इस तरह से हमने उतार लिया यहाँ पर। कौन सा क्वेश्चन सिंपल। अब इसकी एलसीएम ले लो। कॉस की आप 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा, कॉस 1 के आप इसमें करोगे तो ये सेम ही आएगा, साइन थीटा प्लस 1। इस तरह से 1 की कॉस में करोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, सिंपल मल्टीप्लाई। अब देखो साइन की 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा। फिर 1 की इसमें करोगे तो सेम ही आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस 1। और 1 की साइन में करोगे कितना आ जाएगा, साइन थीटा। सिंपल है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, हमारा एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। इसी का एक फॉर्मूला है जिसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a + b मल्टीप्लाई a माइनस b। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई में तो आपको पता है सामने सामने हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहले में ये आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। आप देख सकते हैं कॉस प्लस साइन, कॉस प्लस साइन हमको क्या मान लेते हैं, हम a मान लेते हैं। ठीक है, इसे a मान लेते हैं। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर भी वही चीज़ है, कॉस प्लस साइन, दोनों सेम ही माने जाएंगे, कुछ नहीं है। तो देखो साइन अपॉन कॉस लिख लो या कॉस अपॉन कॉस प्लस साइन लिख लो, दोनों एक ही माने जाएंगे। इस तरह से ये भी क्या है, ए है, कॉस प्लस साइन, साइन प्लस कॉस, दोनों एक ही बात है, दोनों प्लस में, दोनों पॉजिटिव में, दोनों सेम ही है। ठीक है, और बस यहाँ क्या है, प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है, और ये भी 1 है, ये भी 1 है, और यही फॉर्मूले में दे रखा है। एक जगह प्लस होता है, एक जगह माइनस, बी भी हमारा सेम होता है, तो बी भी हमारा सेम है, 1 और 1। तो ए भी सेम है, बी भी सेम है, एक में प्लस आ रहा है, एक में माइनस आ रहा है, ये रहा एक माइनस आ रहा है, एक में प्लस है और एक में क्या है, माइनस है। तो ये फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए को क्या माना था हमने, कॉस प्लस साइन, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका क्या पूरे का स्क्वायर माना था, a का स्क्वायर। फॉर्मूले में क्या a का स्क्वायर, फिर क्या दे रखा है, माइनस, माइनस हम लिख लिया हमने, फिर b का स्क्वायर, b कितना माना है हमने, 1 माना है, 1 का स्क्वायर। इस तरह से अब कॉस और अपॉन कॉस मल्टीप्लाई साइन लिख देंगे, ऐसे कैसे, कॉस मल्टीप्लाई
साइन, क्योंकि मल्टीप्लाई में सामने सामने मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। यहाँ पर भी एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से आपका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम। ए कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई साइन कॉस। थीटा मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आप ये लिख देना, ठीक है। यहाँ पर मैं सवाल करा रहा हूँ ना, तो मैं थीटा भूल जाता हूँ लिखना, ठीक है, इस तरह से थीटा। और माइनस ऐसे रहेगा आपका, और देखो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है हमारा, सिंपल, ठीक है। डिवाइड में क्या दे रखा है, कॉस अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, इस तरह से दे रखा है। आपको पता होगा एक आइडेंटिटी होती है आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन, यहाँ क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इस तरह से यहाँ बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचा, ठीक है। और क्या दे रखा है, माइनस का 1 और डिवाइड में क्या दे रखा है आपको, कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, इस तरह से दे रखा है आपको। देखो एक प्लस का 1 है और एक माइनस का 1 है, प्लस के माइनस 1 से कट गया, इस तरह से आंसर। तो कितना आया आपका, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, डिवाइड में क्या दे रखा है, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा ये दोनों कट जाएंगे आपस में, क्या बचेगा यहाँ पर 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल था, बस थोड़ा लेंथी हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, बस फॉर्मूले इशू है, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया हमारा, 2 आया। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। सिंपल था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से, ये भी बहुत ईजी लग रहा है देखने में, ठीक है। चलो कराते हैं क्वेश्चन को सिंपल। यहाँ पर क्या दे रखा है, पहले हम इसकी वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर सेक की वैल्यू क्या होती है, सेक ए की, सेक थीटा है ना, इस तरह से दे रखा है। तो क्या होती है इसकी, 1 अपॉन कॉस ए दे रखा है एंगल, तो हमने ए लिख लिया, ठीक है, इस तरह से। प्लस tan ए की वैल्यू क्या होती है हमारी, साइन ए डिवाइड में कॉस ए। हमने सारे ये फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं, आपने याद होंगे, सेक tan बहुत सारी से बहुत सारी वैल्यूज़ की 6 टर्म से उसकी सबकी फॉर्मूले होते हैं इसमें अलग अलग, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले याद करने होने चाहिए इन सवालों को करने के लिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, 1 माइनस साइन ए। यहाँ पर मैं इसे चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो साइन कॉस की फॉर्म में से तोड़ लिया, ये ऑलरेडी साइन की फॉर्म में है, तो हम डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है इसे तोड़ने की। मैं यहाँ पर इसको चेंज करूँगा तो कोसेक बन जाएगा, पर यहाँ कहीं कोसेक है नहीं, दोनों वैल्यू अलग अलग हो जाएंगी, इसलिए सॉल्व नहीं होंगी। तो मैंने इससे चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ इससे चेंज कर रहा हूँ, समझ गए आप, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो बेस सेम है, तो एक बार आ जाएगा और क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए, इस तरह से आ गया। मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, 1 माइनस साइन ए, इस तरह से आपका यूज़ हो रहा है। और इसके नहीं तो कुछ नहीं है, तो 1 होगा, ठीक है। आपको पता है मल्टीप्लाई में सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, आपको पता होता है सामने सामने होती है मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी करा था, कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए है यहाँ पर भी, और एक में प्लस है और एक में माइनस है, एक में प्लस है और एक में माइनस है, और बी है, साइन है, साइन है। ए भी सेम है, बी भी सेम है, बस प्लस और माइनस का फ़र्क है, प्लस और माइनस का। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कितना दे रखा है आपको, 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी क्या दे रखा है आपको, बी कितना दे रखा है, साइन, साइन का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से। और डिवाइड में कॉस की 1 में करेंगे तो कॉस की ए आ जाएगा, इस तरह से सिंपल यही आ जाएगा हमारा। और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, माइनस साइन का स्क्वायर क्या होता है आपका, सिंपल साइन ऐसे ही लिख देंगे, इसका स्क्वायर। और डिवाइड में क्या है आपका, कॉस है। आपको एक आइडेंटिटी पता होगी जो आपको होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जिसमें हमारी कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, देखो कॉस स्क्वायर हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इस तरह से। और जो साइन स्क्वायर यहाँ प्लस में उधर जाकर किस में हो जाएगा, माइनस में, ये होती है हमारी सिंपल। और यहाँ पर आप देख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, दोनों सिंपल आ गई। तो इसकी जगह क्या आ सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आ सकता है इसकी जगह, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह। यहाँ पर थीटा क्या दे रखा है, ए दे रखा था, मैं ए लिखूँगा यहाँ पर, ठीक है। और डिवाइड में क्या दे रखा है, कॉस। एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, ऊपर क्या बचा, एक कॉस बचा, 2 कॉस थे ना ऊपर, यहाँ पर 2 कॉस में से हमने एक कॉस काट दिया, तो एक ही कॉस बचा, तो कितना बचा यहाँ पर, ए। तो इसका आंसर क्या आया, सिंपल कॉस ए, सिंपल था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन क्या आया, क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या है, डी। अब कराते हैं इसका 4th पार्ट, जो कि इसका लास्ट पार्ट भी है, ठीक है। तो ये रहा इसका 4th पार्ट, ठीक है, कराते हैं इसको सॉल्व सिंपल। 1 हमारा ऐसे ही रहेगा, tan की वैल्यू क्या होती है हमारी, tan की वैल्यू क्या होती है आपकी, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। इसका देखो स्क्वायर दे रखा है, इसका स्क्वायर दे रखा है, तो इसका भी स्क्वायर होएगा,
तो क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। इस तरह से हम करेंगे। अब tan का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए दे रखा है एंगल तो ए लिख लिया, कॉस स्क्वायर ए दे रखा है एंगल तो ए लिख लिया। डिवाइड में ऐसे करेंगे 1 प्लस कॉट की वैल्यू क्या होती है हमारी कॉस अपॉन साइन। इसका भी क्या दे रखा है स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर दे रखा है, इस होल स्क्वायर है ना पूरे का, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइड में साइन स्क्वायर है। इस तरह से इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब इसके एलसीएम ले लो, इसकी इससे करेंगे आप, इसकी इससे करेंगे कॉस स्क्वायर की 1 इससे करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा सिंपल। फिर क्या प्लस दे रखा है प्लस लिखा हमने, और 1 की आप साइन में करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए सिंपल। और डिवाइड में कॉस स्क्वायर की 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो रही है सिंपल, यहाँ एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पर। साइन स्क्वायर की 1 में करेंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा सिंपल। और यहाँ प्लस दे रखा तो प्लस आ गया सिंपल। 1 की कॉस स्क्वायर में करेंगे तो 1 की कॉस स्क्वायर ए। इस तरह डिवाइड में साइन स्क्वायर की 1 में करेंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा सिंपल। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी होती है क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, आइडेंटिटी क्या होती है 1 हो जाता है। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, डिवाइड में क्या दे रखा है कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ रहा है, क्या हो जाएगा 1, डिवाइड में क्या दे रखा है साइन स्क्वायर ए। आपको पता होगा बाहर वाले की बाहर वाले से होती है, अंदर वाले की अंदर वाले से मल्टीप्लाई होती है, और दोनों डिवाइड में आ जाते हैं। तो साइन स्क्वायर ए की इसमें करेंगे आप तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा सिंपल, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड में आता है, ठीक है। कॉस स्क्वायर की 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर सिंपल है। अब देखो दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर लगा देंगे। साइन अपॉन कॉस क्या होता है पूरे का स्क्वायर दे रखा है इस तरह से। साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका tan, यहाँ पर ए नहीं लिखा मैंने, कोई बात नहीं, इसका एंगल क्या दे रखा है ए, ठीक है, और इसका क्या है पूरे का स्क्वायर, तो tan स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा सिंपल। देखो क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है डी, tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू आई है। सवाल होते हैं ख़त्म। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।